असद और गुलाम के शव लेकर झांसी से पुलिस रवाना। कड़ी सुरक्षा में दोनों के शव लाए जा रहे हैं। पहली एम्बुलेंस में असद, दूसरी एम्बुलेंस में गुलाम का शव। प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ के मददगारों पर शिकंजा। अतीक का गुर्गा सतकाली और उसका भाई फैजान गिरफ्तार। असाद पर घोषित है 25,000 का इनाम। असद अहमद को आज किया जाएगा सुपुर्दे खाक। झांसी से शव लाकर प्रयागराज में कसारी मसारी के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। प्रयागराज में असद को दफनाने के लिए कब्र तैयार। कसारी मसारी कब्रिस्तान में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद। बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए सरेंडर कर सकती हैं शाइस्ता। उमेशपाल हत्याकांड के बाद से फरार है शाइस्ता। आज फिर होगी अतीक और अशरफ से पुलिस पूछताछ। धूमनगंज थाने में होंगे सवाल जवाब। पुलिस दोनों को कौशाम्बी या फतेहपुर ले जा सकती है। माफिया अतीक के भाई अशरफ के साले सद्दाम पर 25,000 का इनाम घोषित। बरेली जेल में अशरफ से कराई गई थी गैर कानूनी ढंग लोगों से मुलाकात। सद्दाम और लाल गद्दी के कई शूटर्स की कराई गई थी एंट्री। झांसी में अतीक के शूटर गुलाम के रिश्तेदार पहुंचे थे पोस्टमार्टम हाउस। पुलिस ने पूरी की थी कागजी कार्रवाई। अतीक की मुश्किलें और बढ़नी तय। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर तैयबा से संपर्कों की पुख्ता जानकारी। यूपी ATS में दर्ज करेगी केस। पुलिस कस्टडी में अतीक ने खराब तबीयत का हवाला दिया। अतीक और अशरफ की कराई गई मेडिकल जांच। धूमनगंज पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में जांच करवाई। प्रयागराज पुलिस ने अतीक और अशरफ को साथ ले जाकर कई जगह छापे मारे। कुछ असले मिले और दोनों को पहली बार हथकड़ी लगाकर लाया गया। अतीक के बाद यूपी के एक और माफिया घराने की बारी और मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में आज गाजीपुर का स्पेशल MPMLA कोर्ट सुनवाई का फैसला। आज सपा की आ सकती है कॉल। सपा ऑफिस में आज भी अखिलेश का मंथन। सपा अपना दल के गठबंधन की दरार और बढ़ी। बस्ती के 9 नगर पंचायतों और एक नगर पालिका में अध्यक्ष और सभासद पद पर चुनाव। आम आदमी पार्टी ने नगर पंचायत प्रत्याशी घोषित किया। सीतापुर की जिला जेल में बंद कैदी के इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत। नाराज बंदियों ने जेल में भूख हड़ताल की। मृतक कैदी के परिजनों ने जेल प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाया। उत्तरकाशी में बैसाखी पर मेले का आगाज हुआ। रिबन कट कर पर्यटकों के लिए खोला गया नचिकेता ताल। सुख समृद्धि के लिए सभी ग्रामीण देव टोलियों के साथ पहुंचते हैं नचिकेता ताल। गाजीपुर में लापता युवक का नहर के पास शव मिला। 7 महीने पहले परिजनों से नाराज होकर घर से निकला था युवक। परिजनों ने जताई थी बेटे की हत्या की आशंका। बिन्नू इलाके का मामला। सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा मौत मामले में अनुराधा सिंह पूछताछ के लिए तलब। आकांक्षा की मां ने जल्दबाजी में शव जलवाने का आरोप लगाया। अंतिम संस्कार के समय आकांक्षा का फोन अपने पास रखने और डेटा डिलीट करने का आरोप। लखनऊ में प्रेमिका पर शादी का दबाव बनाने वाले युवक की पीट कर हत्या। लड़की के परिजनों पर आरोप। डेबरिया गांव का मामला। पीलीभीत में भाजपा का जिला मीडिया प्रभारी सहित 2 लोग शराब तस्करी में गिरफ्तार। चुनाव में बांटने के लिए लाई गई थी शराब। दूसरे राज्यों से अवैध शराब लाकर करता था सप्लाई। बरेली में भोजपुरी एक्टर के फर्जी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का भंडाफोड़। VK यादव समेत 2 लोग गिरफ्तार। इंस्टीट्यूट में करीब 500 छात्र छात्राएं कर रहे थे कोर्स। ललितपुर में निकाय चुनाव को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन का दौरा। पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग। कानून व्यवस्था और आदर्श आचार संहिता का पालन कराने में जुड़े निर्देश दिए। SSB DG का महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल के सोनाली बॉर्डर पर दौरा। नोविस लैंड पर सीमा चौकी का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए। बस्ती के 9 नगर पंचायतों और एक नगर पालिका में अध्यक्ष सभासद पद पर चुनाव। आम आदमी पार्टी ने नगर पंचायत प्रत्याशी घोषित किया। नगर पंचायत कप्तानगंज, बनकटी, गायघाट, नगर बाजार, मुंडेरवा प्रत्याशियों के नाम घोषित। मुंडेरवा से मनोज जायसवाल, बनकटी से किरण कनौजिया को टिकट। आम आदमी पार्टी ने बस्ती के नगर बाजार पंचायत से सुनीता मिश्रा, कप्तानगंज से राम सजन, गायघाट से नकुल कुमार को टिकट दिया। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका। सूरत से केजरीवाल की पार्टी के 10 पार्षद बीजेपी में शामिल। विजन 2024 में जुटा पूरा विपक्ष। आरजेडी का दावा 4 महीने के अंदर होगा विपक्ष का महागठबंधन। सभी का मंच एक साथ साझा होगा।
कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी कांग्रेस में शामिल। अथानी सीट से टिकट काटे जाने के बाद चल रहे थे नाराज। दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी सीबीआई। 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली शराब नीति केस में राघव मंगुटा की ओर से दायर जमानत याचिका पर आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। वकील ने कहा इंडो स्प्रिट में मंगुटा का कोई रोल नहीं था। दिल्ली के श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में आज साकेत कोर्ट में होगी पिछली सुनवाई में आफ्ताब के वकील ने दावा किया था कि अदालत में पेश किए जाने के दौरान अन्य कैदियों ने आफ्ताब के साथ मारपीट की। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 29 मरीज सामने आए और सबसे ज्यादा 9 मरीजों की मौत केरल में। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 1500 से ज्यादा नए कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में 1527 नए मामले सामने आए। 2 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में मिले कोरोना के 1152 नए मरीज। 4 मरीजों की मौत। एक्टिव केस 6000 के करीब। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र भी कोरोना संक्रमित हुए। जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई। परसों सीएम गहलोत के साथ एक कार्यक्रम में मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना की चपेट में आए 370 लोग। 2 मरीजों की मौत। एक्टिव केस हुए 1260। गोवा में कोरोना वायरस के 790 नए एक्टिव मरीज मिले हैं। राज्य का रिकवरी रेट 98% के पार। महाराष्ट्र, लातूर और पुणे जिले में हल्की बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के साथ ओले गिरने की भी चेतावनी। इस साल 1 जुलाई से शुरू हो गया अमरनाथ के लिए यात्रा। 17 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। 62 दिन तक चलेगी यात्रा। गाजियाबाद इलाके में दिल्ली सहारनपुर रोड पर बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गोंडा के कड़राऊ गांव में हाई टेंशन तार गिरने से खेत में आग लग गई। गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। फसल को बचाने की कोशिश में झुलसकर किसान की मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में सदर कोतवाली के राजापुर मंडी गेट पर ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आगजनी की चपेट में एक बाइक की जलकर मौत हुई। लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में एक ट्रांसफार्मर में आग। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बिजनौर के सुमालखेड़ी इलाके में पेड़ पर चढ़ा दिखा गुलदार। दहशत में ग्रामीण। वन विभाग को सूचना दी गई। फतेहपुर में अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा। असला बनाने के उपकरण सहित असलों का जखीरा बरामद। गिरफ्त में मास्टरमाइंड। हरदोई में प्रेमिका से मिलने गए युवक का घर वालों ने पकड़कर कमरे में बंद किया। प्रेमी ने खुद को फांसी लगाई। अस्पताल में भर्ती। आगरा के केंद्र कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक और डिप्टी जेलर पर भ्रष्टाचार के आरोप। जेल में तैनात चिकित्सा अधिकारी ने लगाया आरोप। कैदियों की फर्जी सूची पर हस्ताक्षर का आरोप। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता। 3 सट्टेबाज गिरफ्तार। 1 लैपटॉप, 3 मोबाइल, 10,500 रुपए कैश और 1 कार भी बरामद। शादी का झांसा देकर 3 लड़कियों को बिहार के छपरा में बेचने के आरोप में सोनभद्र पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 15 मार्च से गायब थी तीनों लड़कियां। वाराणसी में G20 की बैठक की तैयारियां तेज। एयरपोर्ट से लेकर शहर तक की सुरक्षा चाक चौबंद। 15 अप्रैल से विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू होगा। आगरा पहुंचे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान। कहा मस्जिद की सीढ़ियां तोड़कर भगवान कृष्ण की मूर्तियां निकाले सरकार। आगरा की मस्जिद में भगवान कृष्ण की मूर्तियां। उन्नाव पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल हुए और साथ ही साथ बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। सीतापुर जेल में बंद रहते हुए काजल किन्नर की निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी। चुनाव लड़ने के लिए काजल किन्नर के नाम से खरीदा गया पर्चा। सिधौली नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर 2 बार लड़ चुके हैं चुनाव।
बाराबंकी में निकाय चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर पहले चरण का प्रशिक्षण हुआ। 16 जोनल 34 सेक्टर मजिस्ट्रेटों सहित 83 आरओ और एआरओ को प्रशिक्षण दिया गया। अयोध्या में नगर निकाय चुनाव को लेकर दावेदारों ने जीत का दावा किया। अयोध्या में जातीय समीकरण पर सभी पार्टियों की नजर। बरेली में अंबेडकर जयंती के मौके पर भाजपा का दलित समाज के लिए प्रभावी मतदाता सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह ने शिरकत। श्रावस्ती में पहुंचे नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर ने अंबेडकर जयंती के मौके पर विचार गोष्ठी में शिरकत की। विपक्ष पर निशाना साधा, कहा पहले थी कुंडों की सरकार। इटावा में एक दिल नगर पंचायत के साथ इटावा जिले में होंगे निकाय चुनाव। एक दिल नगर पंचायत का गठन 1 जुलाई 1916 को अंग्रेजी हुकूमत में हुआ था। गोंडा में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया। सपा नेता अरशद हुसैन ने जीत का दावा किया। गोंडा में 4 मई को पहले चरण में चुनाव होना है। मुरादाबाद में निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। नोएडा में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और तमाम दफ्तरों में बिना मास्क की एंट्री नहीं होगी। झांसी में सतीश पांडे को एसटीएफ को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद छोड़ा। सतीश पांडे के घर झांसी रुका था गुड्डू मुस्लिम। बुलंदशहर में 2020 से फरार चल रहा था 25,000 का नामी बदमाश। 20 पेटी शराब और गाड़ी बरामद। बीबी नगर थाने इलाके में गिरफ्तारी। लखीमपुर खीरी में बेटे ने पिता की धारदार हथियार से हत्या की। थाना पल्लिया इलाके के अंबेडकर नगर गांव का मामला। बागेश्वर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का समापन। पूरे देश के 31 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हिमाचल के प्रतिभागी ने जीती प्रतियोगिता। जालौन के आटा थाना इलाके में असला फैक्ट्री का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। 12 तमंचे, 11 कारतूस और भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद। नोएडा में लूट के बाद गोली मारकर फरार होने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। फेज 2 थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 पिस्टल भी बरामद। रुद्रपुर में धन बदलकर युवती से दोस्ती और आपत्तिजनक तस्वीर वायरल करने का आरोपी गिरफ्तार। फैजान से राहुल बनकर युवती के साथ दोस्ती की। वाराणसी में पुलिस ने 114 किलो अवैध गांजा बरामद किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। उड़ीसा से बिहार के रास्ते मंगाते थे गांजा। बड़कोट के समेश्वर महाराज के खुले कपाट। विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खुले। श्रद्धालुओं की कतार लगी। नोएडा की वेस्ट गौर सिटी सोसाइटी के गैलेक्सी मार्केट में आग लग गई। बिसरा कोतवाली इलाके का मामला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।